बोलना तो 3 वर्ष की उम्र में सीख जाता है, लेकिन कब कहाँ और क्या बोलना है ये सीखने में सारी उम्र चली जाती है। आपकी सरलता और विनम्रता और विद्वता को हम नमन करते हैं। अब आज का जो विषय है, हम और हमारा समाज कैसे समृद्ध हो, उस विषय को लेकर आचार्य योगेंद्र याचिक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं सहसमान उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आइए बड़ी तन्मयता से हम उनकी बातों को श्रवण करें और जीवन में लाएं। आचार्य योगेंद्र याचिक जी। तो थोड़ी सी देर के लिए अपना संवाद आपके बीच में रखूंगा, और जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व से निर्धारित ये विषय है कि हम और हमारा समाज समृद्ध कैसे बने। आर्य समाज और ऋषि दयानंद का ये चिंतन था, और आर्य समाज का जब उद्देश्य आप देखेंगे तो उस उद्देश्य को प्रदर्शित करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के 6वें नियम में लिखते हैं, और वहाँ पर वो लिखते हैं संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और इस वाक्य को फिर अर्थात करके वो खोलते हैं, और खोलते हुए कहते हैं शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये 3 चीजें हैं, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। तो शारीरिक आत्मिक जो उन्नति है वो तो हमारी उन्नति है, और जो सामाजिक उन्नति है वो समाज की उन्नति है। इन तीनों की आवश्यकता मनुष्य को सदा पड़ती रहती है। और आप विचार करके देखिएगा कि इस धरती पर अगर मनुष्य की सबसे बड़ी कोई खोज है, एक इस धरती के अंदर इस समय वर्तमान में है, पूरी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, और उनको पूरी दुनिया स्टीफन हॉकिंग्स के नाम से जानती है। और उस व्यक्ति की ये विशेषता है कि उसकी केवल गर्दन काम करती है, नीचे का शरीर उसका काम नहीं करता है। जब 23 वर्ष की अवस्था के वो थे तो वो लिखते हैं अपने जीवन की डायरी में कि मेरे मन के अंदर एक भाव था कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, अच्छी एक नौकरी कोई क्लर्क की कर लूंगा, और जिस लड़की से मैं प्रेम करता हूं उससे मैं विवाह करके अपने जीवन को यापित करूंगा, और अपना एक सुंदर सा घर होगा, अपनी व्यवस्थाएं होंगी, जैसे एक नवयुवक के मन के अंदर भाव होते हैं। लेकिन कहते हैं ईश्वर को कुछ और मंजूर था, और जैसे ही 24 वर्ष की अवस्था में वो पहुंचे हैं तो उनके पूरे शरीर के अंदर जो है लकवा मार गया। जब लकवा मारा तो स्टीफन हॉकिंग्स को जितनी गालियां आती थी उन्होंने भगवान को दी, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद है। तो लोगों ने पूछा 23 वर्ष की 24 वर्ष की अवस्था में बहुत गालियां दे रहे थे और आज भगवान का धन्यवाद कर रहे हो। तो वो कहता है कि अगर मेरा भगवान ये शरीर खराब न करता तो शायद मैं एक सामान्य क्लर्क बन करके रह जाता। जब ईश्वर ने मेरा ये शरीर खराब कर दिया तो दुनिया के लोगों ने मुझसे मुख मोड़ना प्रारंभ कर दिया, और जब लोगों ने मुझसे मुख मोड़ना प्रारंभ किया तो मुझे लगा इस दुनिया में मेरा तो कोई नहीं है, और विज्ञान के नए नए अन्वेषण मैंने करना प्रारंभ किए। और आपको आश्चर्य होगा, इस धरती के अंदर, स्पेस के अंदर जो ब्लैक होल्स हैं उसको उसने खोजा है, जहां तक यंत्र भी नहीं पहुंच पाते हैं, उसकी खोज उन्होंने की है। वो कहते हैं विज्ञान की ये गहन गवेषणा मैं इसीलिए कर पाया कि दुनिया के लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। और वो कहता है कि जिस लड़की से मैं प्रेम किया करता था, जो प्रेम के बड़े बड़े वायदे मेरे साथ जिसने किए थे, जीने मरने की कस्में खाई थी, मेरे लुंज पुंज शरीर को देख करके वो भी मुझे छोड़ करके चली गई। लेकिन मेरे इस लुंज पुंज शरीर के साथ में रह करके, जिसने मेरे लुंज पुंज शरीर को देख करके भी मेरे साथ विवाह करके मेरे साथ रहना स्वीकार किया, उस देवी ने मुझे प्रेम की परिभाषा समझाई कि प्रेम शरीर के साथ नहीं होता है, प्रेम तो आत्मा के साथ में होता है। वो कहता है ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद है। वो स्टीफन हॉकिंग्स और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक बैठे हुए थे, और उस पूरे के पूरे सेमिनार के अंदर इस बात पर विचार चल रहा था कि हम लोगों ने आज तक जो भी खोजें की हैं, उन खोजों में सबसे बड़ी खोज कौन सी है। तो सारे के सारे वैज्ञानिक, किसी ने कहा साहब हमने ये जो एरोप्लेन खोजा है ये हमारी बहुत बड़ी खोज है, किसी ने कहा साहब ये हमने जो चांद पर पहुंच गए हैं ये हमारी बहुत बड़ी खोज है, किसी ने कहा साहब हम जो है ये मंगल के अंदर जीवन ढूंढ रहे हैं
ये हमारी बहुत बड़ी खोज है। और प्रसंगवश में निवेदन कर दूं कि पाश्चात्य जगत जो है वो मंगल पर जीवन ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा मंगल पर जीवन मत ढूंढो, जीवन में मंगल ढूंढने का प्रयत्न करो। और आप अगर जीवन में मंगल ढूंढने का प्रयत्न कर लेंगे तो आपको फिर वो वाले मंगल खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किन्हीं वैज्ञानिकों ने कहा कि साहब हमने जो है ये माइक्रोफोन बनाया, ये हमारी बहुत बड़ी खोज है। किसी ने कहा कि हमने टीवी बनाई, ये हमारी बहुत बड़ी खोज है। जब सारे वैज्ञानिक बोल चुके तो स्टीफन हॉकिंग्स का नंबर आया। वो कहते हैं कि देखो आपने जितनी चीजें बताई हैं वो दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की तो हो सकती हैं, लेकिन पहले नंबर की वो खोजें नहीं है। तो कहा आप क्या सोचते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है? तो स्टीफन हॉकिंग्स कहते हैं इस दुनिया के अंदर मनुष्य की अगर सबसे बड़ी कोई खोज है तो वो खोज ये है कि मनुष्य ने समाज का निर्माण किया है। और अगर मनुष्य समाज का निर्माण न करता तो दुनिया के अंदर आज जितनी खोजें हुई हैं वो खोजें नहीं हो सकती थी। तो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज ये है कि मनुष्य ने समाज का निर्माण किया है। आप विचार करके देखिए, अगर ये समाज ना होता, आप क्या समझते हैं कि ये लाइट अकस्मात नीचे उतर करके आ गई? कितने लोगों ने इसमें अपने जीवन को खपाया। सबसे पहले तांबे के तार को आकाश के अंदर छोड़ा गया और बिजली के करंट को वहां पर महसूस किया गया। फिर धीरे धीरे करके उसको नीचे लेकर के आए, फिर उसको एकत्रित करने की व्यवस्थाएं बनाई गई, फिर वो तार में दौड़ाने की व्यवस्था बनाई गई। फिर जिसने ये बल्ब का निर्माण किया है वो व्यक्ति 300 बार असफल हुआ। जो बल्ब का निर्माण करने वाला व्यक्ति जब 300 बार असफल हुआ तो उससे पत्रकारों ने पूछा कि आप तो 300 बार असफल हो गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो उसने गरजते हुए कहा भैया तुम ऐसा क्यों कहते हो मैं असफल हुआ? अरे मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैं सफल हुआ हूं। बोले कैसे सफल हुए हो? बोले मैंने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि इन 300 प्रकार से बल्ब का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता है। अब आपको अगर जीवन के अंदर बल्ब का निर्माण करना है तो इन 300 प्रकार से कभी भी जीवन में बल्ब का निर्माण मत करने लगना, कोई दूसरे उपाय से करना। वो कहता है मैं सफल नहीं हुआ। इतने बड़े परिश्रम के बाद में आज अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट तुरंत जल जाती है। अगर ये समाज ना होता, जो वैज्ञानिकों की एक लंबी परंपरा इसमें लगी है, तो निश्चित रूपेण ये काम पूरा नहीं हो पाता। आज आप देखेंगे समाज के द्वारा ही दुनिया के सारे काम हम कर रहे हैं। अगर आप समाज को हटा दीजिए तो आप अपने प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक की जितनी आवश्यकताएं हैं उन्हीं की पूर्ति करने में आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। आप कल्पना करके देखिए, एक आपके लिए ब्रश बनाता है, एक आपके लिए पेस्ट बनाता है, कोई आपके लिए कपड़ा बनाता है, कोई आपके लिए साबुन बनाता है, कोई आपके लिए क्रीम बनाता है, कोई आपके लिए गेहूं उगा रहा है, कोई आपको पीस करके दे रहा है, कोई आपको बर्तन दे रहा है जिनमें आप बना रहे हैं, कोई आपको वो गैस सिलेंडर की व्यवस्था करके दे रहा है। आप प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक के सारी आवश्यकताओं को अगर देखेंगे और उसमें से समाज निकाल दीजिए, आप अगर ये कहें कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं, मुझे समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जो आवश्यक सामग्री है उसको एकत्रित करते करते आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। कुछ जीवन के अंदर हम नया नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी खोज है कि मनुष्य ने समाज का निर्माण किया है, ये अद्भुत चिंतन है उस मनुष्य का। और एक बात का स्मरण रखना, संस्कृत के हमारे पूज्यपाद आचार्य जी बैठे हुए हैं। संस्कृत में दो शब्द आते हैं, एक समाज आता है और एक समझ आता है। दोनों में अंतर करते हुए विद्वानों से पूछा गया क्या अंतर है, तो वो कहते हैं समाज तो वो होगा जो मनुष्यों का समुदाय होगा और समझ वो होगा जो पशुओं का समुदाय होगा। का दोनों में अंतर क्या है? का पशु जब एकत्रित होते हैं तो बिना योजना, बिना उद्देश्य और बिना काम के वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहा बिना उद्देश्य के जहां पर इकट्ठा हुआ जाएगा उसका नाम समाज
नहीं होगा। समाज उसका नाम होगा जहां उद्देश्य के साथ में व्यक्ति एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो उद्देश्य के साथ में, विचार के साथ में मनुष्य के अतिरिक्त और कोई इकट्ठा नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्यों का जो समुदाय है उसको समाज कहेंगे, और जो वैसे ही बिना योजना के इकट्ठा हो गए हम, उसको समझ कहा जाता है। तो मनुष्य समाज के अंदर, और हमारे यहाँ एक कहावत भी आती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के उसका काम नहीं चल सकता है। और एक मैं मनोविज्ञान की बात करना चाहता हूं कि मनुष्य को हर समय 3 तरीके के लोगों की जरूरत पड़ती रहती है, और समाज के अंदर आप देखेंगे वो 3 तरीके के लोग ही होते हैं। वो 3 तरीके के लोग कौन से हैं? तो मनुष्य के जीवन के अंदर सुख और दुख, इन दोनों का एक क्रम चलता रहता है। और जब जीवन में सुख आता है तो आदमी उस सुख का उपभोग अकेले नहीं कर सकता है, और जीवन में दुख आ जाए, अगर दुख का कोई बांटने वाला ना हो तो उसका इतना अंबार लग जाएगा कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएगा। और जीवन में सुख अगर आ गया और उसका कोई बांटने वाला ना हो तो उसको उस सुख में भी मजा आने वाला नहीं है। आप कल्पना करके देखिएगा, आपके भिवानी का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाकर के वहां की नागरिकता ले ले और ओबामा की तरह वहां का राष्ट्रपति बन जाए। अब वो वहां का राष्ट्रपति बना है तो उसका भिवानी की अपनी जो मित्र मंडली है, जो परिवार, समाज और सोसाइटी है, वो अमेरिका में उसको उपलब्ध नहीं है। वो वहां राष्ट्रपति तो बन गया, लेकिन सबसे ज्यादा उसको खुशी कब होगी? जब उसकी राष्ट्रपति बनने की सूचना भिवानी के अंदर आ जाएगी, और उसके लोग जब जश्न मनाना शुरू करेंगे तो सुख जितना बांटा जाएगा वो बढ़ता है। तो मनुष्य को अपने जीवन के अंदर ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है कि जब उसके जीवन में सुख आए तो उसके सुख को देख करके उससे ज्यादा सुखी होने वाले लोगों की आवश्यकता उसको होती है हर समय। उसके जीवन में अगर दुख आए तो उसके दुख में दुखी होने वाले लोगों की आवश्यकता भी उसको पड़ती है। तो एक वर्ग उसको वो चाहिए जो उसके सुख में और उसके दुख में उससे ज्यादा सुखी और दुखी होने वाले लोगों का हो। तो समाज के अंदर ऐसे कौन से लोग होते हैं जो हमारे सुख में और हमारे दुख में हमसे ज्यादा सुखी और दुखी होते हैं? तो विद्वानों ने कहा कि वो हमारे माता पिता होते हैं। आप देखेंगे जीवन में कोई सुख आया तो जितनी प्रसन्नता हमको नहीं होती है, उससे ज्यादा प्रसन्नता हमारे माता पिता को होती है। कोई अगर एमए पास हो जाए तो एमए पास की खुशी उसको कम होगी, उसके माता पिता को ज्यादा खुशी होगी। माता पिता ने कॉलेज और स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा, लेकिन इस बात का उसको अभिमान होता है दुनिया के अंदर कोई भी आदमी जब उन्नति करेगा, उसकी उन्नति को देख करके सारे लोग जलेंगे। इस धरती पर केवल 2 ही प्राणी हैं जिसको माता और पिता कहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी संतानों की उन्नति को देख करके प्रसन्न होते हैं। अगर वो ऊंचे उठते हैं तो उनके मन के अंदर प्रसन्नता होती है। किसी आदमी को अगर गाली देना हो, वैसे गाली देना बहुत बुरी बात होती है, अभी पंडित जी सुना रहे थे, लेकिन अगर गाली देना हो तो आप मुझसे सीख लीजिए कैसे गाली दी जाती है। वैसे आती मेरे को भी नहीं, मैं किसी को गाली नहीं देता हूं, लेकिन अगर आपको देना हो तो किसी को कहिए भाई साहब आप बहुत नालायक हैं, आप बहुत बदमाश हैं, बहुत बदतमीज आदमी हैं, आपको काम करने की तमीज नहीं है, आप चोरी भी कर लेते हैं, आप मदिरापान भी कर लेते हैं, आप जैसा निकम्मा नालायक आदमी मैंने कोई नहीं देखा है। साहब आप बोलते जाइए, वो गुस्से में आता जाएगा, और जैसे ही आपको मारने को हो तो एक बात कह देना, भाई साहब आपका बच्चा बहुत अच्छा है, देवता लड़का पाया है, बिल्कुल ऐसा लड़का तो धरती में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो आदमी साहब तुरंत कहेगा नहीं साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है। आपने उसको 50 गाली दी कोई बात नहीं, लेकिन उसके बेटे की एक प्रशंसा कर दी, वो 50 गालियां अपनी भूल जाता है। तो जो माता पिता समाज के अंदर होते हैं वो हमारे सुख में और हमारे दुख में हमसे ज्यादा सुखी और दुखी होने वाले होते हैं। उनको अगर सुख दिख जाए अपनी संतान का तो उससे ज्यादा सुखी होते हैं, अगर संतान के जीवन में दुख आ जाए तो उससे ज्यादा वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन समाज के अंदर केवल उनसे काम नहीं चलता है, एक हमको ऐसा वर्ग भी चाहिए जो हमारे सुख में और हमारे दुख में
हमसे ज्यादा सुखी दुखी ना हो, लेकिन हमारे बराबर सुखी और दुखी होने वाला भी हमको चाहिए होता है। और प्रत्येक माता पिता को आप देखेंगे, जैसे ही संतान योग्य होती है, बड़ी होती है, तो माता पिता कहते हैं इसका विवाह कर दो। और पहली बार जब विवाह का प्रस्ताव किसी के सामने आता है तो मन में भले ही लड्डू फूट रहे हो, लेकिन बाहर एकदम चमक कर कहता नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है, कहां मुझे झंझट में बांध रहे हो। और बच्चा भागता है, माता पिता उसके पीछे लगते हैं। कोई माता पिता से पूछे कि आपको क्या लेना देना है, जब वो शादी नहीं करना चाहता तो आप क्यों परेशान है कि ये शादी कर ले, नहीं करना चाहता मत करने दो उसको। तो माता पिता क्या कहते हैं, अब हमारा जीवन कितने दिन का है, अब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले हैं, और हमको पता है कि इसके सुख और दुख में इससे ज्यादा सुखी और दुखी होने वाले हम लोग थे, लेकिन जब हम चले जाएंगे तब क्या होगा। तो उनसे पूछो कि जिसको तुम लेकर के आ रहे हो, क्या वो इसके सुख और दुख में इससे ज्यादा सुखी और दुखी होगी। तो वो कहते नहीं, इसके हमारे बराबर तो सुखी दुखी नहीं हो सकती है, लेकिन इसके बराबर वो सुखी और दुखी होगी। तो कहा समाज के अंदर एक दूसरा वर्ग होता है जिसको पति के लिए पत्नी होती है और पत्नी के लिए पति होता है, जो उसके सुख और दुख में बराबर के सहभागी होते हैं। और शायद मैंने एक दिन निवेदन किया था कि इस धरती के अंदर जब तक किसी का विवाह नहीं होता है तब तक उसको श्रीमान और श्रीमती नहीं कहते। जैसे ही विवाह हुआ वैसे ही स्त्रियां तो श्रीमती बन जाती हैं और पुरुष जो है वो श्रीमान बन जाता है। उसका एकमात्र कारण है, और कारण यह है कि जब भी आप किसी दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से सोचना प्रारंभ करेंगे, वेद के शब्दों में जैसे ही आपने परोपकार का कोई काम किया, वो काम आपका श्री बन जाएगा, और उस काम को करने के कारण से आप श्रीमान हो जाएंगे। तो जैसे ही पत्नी पति के बारे में सोचती है, पति पत्नी के बारे में सोचता है, वैसे ही वो श्रीमान और श्रीमती बन जाते हैं। मैं एक बात कहा करता हूं, जब तक मनुष्य का विवाह नहीं होता है, मनुष्य नितांत स्वार्थी होता है। वो केवल अपने बारे में सोचता है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। या तो वो सन्यासी बन जाए, या वो नैष्ठिक हो जाए, या वो ईश्वर का भक्त हो जाए, या वेद धर्म और समाज के काम में लग जाए, तो एक अलग विषय है। लेकिन लोक के अंदर रह करके कोई अगर विवाह नहीं करता है तो नितांत स्वार्थी होता है। कभी अपने बच्चों से पूछ करके देखना, बेटा क्यों पढ़ रहे हो, कहता है अच्छे नंबर आए। पूछो अच्छे नंबर आएंगे उससे क्या होगा, कहीं अच्छी नौकरी लग जाएगी। पूछे उससे क्या होगा, तो अच्छा घर बना लूंगा। उससे क्या होगा, अच्छी कार आएगी। उससे क्या होगा, फिर अच्छा विवाह हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, आनंद के साथ में घूमूंगा, मजे करूंगा। वो कोई भी काम करता है वो अपने लिए करता है, लेकिन जैसे ही विवाह होता है फिर वो काम अपने लिए नहीं होता है, फिर वो काम पत्नी का काम पति के लिए होता है और पति का काम पत्नी के लिए होता है। पहली बार अगर हमारी जेब पर किसी दूसरे का अधिकार होता है तो वो पत्नी का अधिकार होता है। आपकी अगर कोई जेब काट ले तो आप थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कोई ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति की जेब में हाथ साफ ना करती हो। लेकिन आप जाकर के कभी रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते थाने में कि मेरी पत्नी ने मेरी जेब काट ली है और इतने पैसे निकाल लिए हैं। वो आराम से निकाल लेती है, आप पूछो उससे, मुस्कुराते हुए कहेगी हाँ निकाल लिए। आप ये नहीं कह सकते क्यों निकाल लिए, क्योंकि आपकी संपत्ति पर आप उसका अधिकार मान रहे हैं। और ऋषि दयानंद कहते हैं कि विवाह के बाद में पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति आपस में बिक चुके हैं। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, बिक चुके हैं। अगर आपको देखना है तो संस्कार विधि के अंदर आप देख लीजिए, जिस समय पाणी ग्रहण के मंत्रों की वो व्याख्या करते हैं वहां इस शब्द का वो प्रयोग करते हैं कि आपस में एक दूसरे के लिए बिक चुके हैं। जैसे बिकी हुई संपत्ति पर हमारा पूरा अधिकार होता है, ऐसे ही पत्नी पर पति का और पति पर पत्नी का पूरा अधिकार होता है। वो एक दूसरे की संपत्ति पर अपना पूरा अधिकार मानते हैं, एक दूसरे के सुख को वो अपना सुख मानते हैं, एक दूसरे के दुख को वो अपना दुख मानते हैं। लेकिन जैसे ही घर के अंदर संतान आ जाए तो फिर ना तो पिता का अपना कोई सुख होता है और ना माँ का कोई अपना सुख होता है। अब अगर वो बच्चा हंसता है
तो दोनों हंसते हैं, और बच्चा अगर रोता है तो दोनों रोते हैं, बच्चा अगर खाता है तो दोनों खाते हैं। और कभी आपने प्रयोग करके देखा होगा, मान लीजिए दोपहर के भोजन में मिठाई आई है, और मिठाई आई, सब लोगों ने मिलकर के खाई, और रात के भोजन के लिए एक पीस बच गई। अब कोई किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस मिठाई को खा ले। अब शाम के लिए एक मिठाई रख दी गई है, पिता भोजन करने के लिए बैठता है, माँ जैसे ही कहती है वो मिठाई रखी हुई है, तो पिता तुरंत कहता है, अरे आज तो मैंने इतना भोजन कर लिया है कि यहां तक भोजन आ गया, अगर मिठाई खा ली तो मुझे उल्टी हो जाएगी, इसलिए मिठाई मैं नहीं खा सकता हूं। फिर थोड़ी सी देर में माँ कहेगी, अरे मेरे पेट में तो बहुत कस के दर्द हो रहा है, मैं तो मिठाई खा ही नहीं सकती हूं। वो जो मिठाई का पीस है वो किसके हिस्से में जाएगा? वो उस बच्चे के हिस्से में जाएगा। चाहते तो माता पिता सीधे दे सकते थे, लेकिन वो इस बात का अनुभव करते हैं कि सीधे हमने दे दिया तो इस बच्चे को ये लगेगा कि माता पिता ने हमारे लिए मिठाई छोड़ दी है, और वो ये लगवाना नहीं चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम दे भी दें और इसको लगे भी ना कि इन्होंने हमारे लिए छोड़ी है। ये भाव पैदा होता है समाज के अंदर। अगर इस समाज को आप छोड़ दीजिए तो कहा कि एक तीसरा वर्ग होता है। एक वर्ग वो हो गया जो हमारे सुख में और हमारे दुख में हमसे ज्यादा सुखी और दुखी होने वाला हो। एक वर्ग वो हो गया जो हमारे सुख में और हमारे दुख में हमारे बराबर सुखी और दुखी होने वाला हो। लेकिन एक तीसरा वर्ग है कि हमारे सुख और दुख में हमसे ज्यादा सुखी दुखी ना हो सके, हमारे बराबर सुखी दुखी ना हो सके, लेकिन हमसे कम